हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क वाली टॉपिक है। एक एवरग्रीन टॉपिक है, हर जगह पर पूछी जाती है। चाहे हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएच की बात करें, या फिर अलग अलग स्टेट्स एग्ज़ाम की बात करें, तो हर जगह पर ये सवाल बनता है। यहाँ से 2016 में किस तरह के सवाल बने, 17-18 में किस तरह के सवाल बने, यानी रिसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल बने हैं, उस पर आज हम लोग सवालों को देखने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ड होंगे इफ़िशियंसी पर कि इफ़िशियंसी में परसेंटेज को या फिर रेशियो को किस तरह से यूज करके पूछा गया था सवाल, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और पहला सवाल जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हम लोगों का है, आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। आगे इसने बात किया है, यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है तो आर उसी पुस्तक को कितने दिनों में बना पाएगा। ये हम लोगों का सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में। देखिए इसको, जैसे इसने बोला है आर और एस, ये दो लोग हैं। एस जो है वो अगर 100% की कार्यकुशलता रखता है तो आर कितनी रखेगा, तो कहेंगे 180%, क्योंकि 80% अधिक कार्यकुशल है। इसने बोला कि एस जो है वो 90 डे में कंप्लीट कर लेता है इस पुस्तक को बनाने में, तो कहेंगे सर ये कितने दिनों में करेगा। कार्यकुशलता का मतलब होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब है जो एक दिन का काम होगा या फिर 1 घंटे का काम होगा, उसको हम लोग इफ़िशियंसी के नाम से बेसिकली जानते हैं। यानी ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, बेसिक सी बात है। तो अगर इसने 100% के हिसाब से 90 दिनों में कंप्लीट किया था, तो 180% के हिसाब से कितने दिनों में काम को कर लेगा। तो हम लोग कहेंगे कोई बात नहीं सर, अगर आर करेगा तो किस तरह से करेगा, कहेंगे 90 इंटू ये वाला हम लोग करेंगे 100 और डिवाइडेड बाय 180। इसे काटेंगे 2 बार में कैंसिल, इसे काटेंगे तो 50 बार में। तो कहेंगे सर आर जो है उसको 50 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेगा। तो यही इसका अप्रोच है और यही इसका उत्तर है। ये सवाल पूछी गई थी सीएचएसएल 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस सवाल को पूछे हुए, और इस पर सवाल आगे भी बनते रहेंगे, तो आप इसको ऐसे मानकर चलें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो हम लोग देख रहे हैं वो सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। तो आप इसको देखें, बोर्ड पर आपको नज़र आ रही होगी सवाल। इसने बोला है ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। आगे इसने बात किया है कि बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक कार्यदक्ष है, यानी कार्यकुशल है, ज़्यादा इफिशियंट है। आगे इसने बोला है सी अकेला इस काम को 36 दिनों में 36 डे में कंप्लीट कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी इस काम को टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ये हम लोगों का सवाल है, तो आप इसको देख लें। कुछ नहीं इस सवाल में, ए बी और सी जब किसी काम को करते हैं तो टोटल 12 दिन का टाइम लगता है। ए और बी अगर चले जाते हैं तो इसने बोला है कि सी जो है वो 36 डे में इसको कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब आप एलसीएम निकालते तो इसका मतलब है टोटल वर्क निकल जाती है हम लोगों की। तो टोटल वर्क कितनी निकल जाएगी, कहेंगे 36, दोनों का एलसीएम। कहेंगे सर अगर इसे काटे तो 3 बार में कट जाएगी, इसे काटे तो 1 बार में कट जाएगी। इसने बोला है कि सी जो है वो 36 डे में करता है, तो इसका मतलब सी की इफिशियंसी 1 थी। तो कहेंगे सर यहाँ पर इसकी 1 इफिशियंसी है। तो इसने आगे बात किया कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ए और बी की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 3 की इफिशियंसी थी तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी मिला के 2 की होगी, बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब है ए और बी टोटल 36 काम था, 2 की इफिशियंसी के हिसाब से काम करेंगे तो टोटल 18 दिनों का टाइम लगेगा। यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसने पूछा होता कि ए जो है इस 18 दिन के अंदर में कितना काम किया होता और बी जो है टोटल कितना काम किया होता, इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है कि ए जो है वो बी की तुलना में दुगना कार्यदक्ष है, यानी इसकी इफिशियंसी डबल की है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा। तो कहेंगे अगर ये 6 टाइम लेता तो ये 12 टाइम लेगा, 12 दिन का टाइम लेगा, जिसके कारण से फिर 18 दिन कंप्लीट हो जाती। तो इस 18 दिन में इन दोनों की हिस्सेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है इस पर सवाल। आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल आप देख रहे होंगे वो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस 2017 में ये सवाल रिपीट हुई थी दोनों में। तो आप इसको देख रहे होंगे। इसमें सवाल बोला गया है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। आगे इसने बात किया है यदि बी अकेला कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये हम लोगों का सवाल है, देख लें, उसमें है कुछ नहीं। तो इसने बोला है ए और बी ये दो लोग हैं,
ए जो है वो बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो इसको हम लोग 120% मान लेते हैं। आगे इसने बात किया है कि यदि बी अकेला कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी जो है 100% के हिसाब से 12 दिन का टाइम लेता है टोटल। बात समझ पा रहे होंगे आप। आगे इसने बात किया है कि ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो ये जो हम लोगों का पहला सवाल था उसी के हिसाब से ये सवाल है, कुछ है नहीं कि 100% के हिसाब से अगर ये 12 दिन का टाइम लेता है तो 120% के हिसाब से ए कितना दिन टाइम लेगा, तो कहेंगे सर 12 गुने 100% डिवाइडेड बाय कितना होगी 120। परसेंटेज ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी, बाकी इससे काटेंगे 10 बार में कटेगी और इससे काटेंगे 10 बार में कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब टोटल 10 दिन में ए जो होगी वो कंप्लीट कर लेगा 120% के हिसाब से, जो कि 20 से 20% ज़्यादा है इफ़िशिएंसी उसकी। तो इस तरह से ये सवाल बनता है। बेस्ट अप्रोच यही हो सकता है, बाकी और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट है। शॉर्ट भी है, बाकी समझ में भी आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो आप देख रहे हैं वो सवाल पूछी गई है CHSL प्री 2017 का ये सवाल है, और थोड़ा अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल भी, तो इसको हम लोग आगे करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसने बोला है ए बी से 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। आगे इसलिए बात किया इसने कि इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है। एक ही बात कर रहे हैं। आगे इसने बात किया ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य को करते हैं। ए काम चालू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हम लोगों का सवाल है। देख लीजिए इस सवाल में कुछ है नहीं। इसने बोला कि ए और बी ये दो लोग हैं, ए की बात किया है तो इसने बोला कि बी से ये 1.5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी इसको अगर हम लोग 1.5 मान लेते हैं तो बी की कार्यकुशलता 1 होगी। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो अगर एफिशिएंसी ये होगी तो टाइम क्या लगेगी, कहेंगे टाइम होनी चाहिए जस्ट इसका रिवर्स, कहेंगे यहाँ पर 1 होनी चाहिए और यहाँ पर 1.5 टाइम होनी चाहिए। दोनों के बीच का गैप कितना है, तो इसने बोला है कि 0.5 का गैप है, और जो कि 8 दिन के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर ये 8 डे के बराबर होता है तो ये 1.5 के हिसाब से टोटल कितना दिन टाइम लेगा, तो कहेंगे सर 24 दिन का टाइम लेगा। कुछ नहीं है, बस हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। बाकी एक के हिसाब से टोटल कितना टाइम लेगा, तो 8 दूना 16 कर देंगे, तो 16 दिन काम कौन करेगा, तो कहेंगे ए अगर काम करेगा तो कहेंगे 16 दिन काम करेगा 1.5 की इफिशियंसी से। बेसिक सी बात है। आगे इसने बोला है कि ए तथा भी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी ए काम को चालू करता है, ये भी इसने बोला। तो ए काम को चालू करेगा, हम लोग टोटल काम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले टोटल काम हम लोग मान लेते हैं कि 48 रही होगी। 24 दूना 48, 16 से भी कटती है, ये 2 बार में इधर से कटेगी, और 16 × 48 ये 3 बार में कटेगी, तो यही इफिशियंसी हो गई। बस समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं, इफिशियंसी आप देख रहे होंगे तो यहाँ 1.5 की 3 हो गई और यहाँ पर 1 की 2 हो गई। बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर ए काम को चालू करेगा पहला दिन तो 3 काम पूरा कर लेगा, जो कि इसकी इफिशियंसी 3 की थी, तो एक दिन में काम कितना होगा 3। फिर अगला दिन बी आएगा और बी काम को करेगा तो टोटल कितना काम करके जाएगा, कहेंगे 2, यानी टोटल 2 दिन का काम हम लोग मारने हैं। कितनी आती है 2 दिन का काम, तो कहेंगे सर 5 आती है, 3 और 2 5, तो ये 5 काम होता है 2 दिनों के अंदर में। टोटल काम कितनी है, कहेंगे 48 काम करनी है। तो 5 के हिसाब से अगर काम होगा तो कहेंगे सर 45 तक कट जाएगी 9 बार में। तो 9 बार में अगर 45 तक कट जाएगी तो बचेगा 3, जो कि कौन कर लेगा, तो कहेंगे सर उसको ए कर लेगा अगला दिन आके। तो इसका मतलब है कि अगर 9 बार में 45 तक कट रही है तो 9 दूना 18 दिन इधर से हो गई, क्योंकि ये 2 दिन की काम थी। 5, इस 5 को देख रहे हैं, ये 2 दिन की काम थी। तो 18 दिन 9 के हिसाब से 18 दिन आती है, और एक ये वाली, तो कहेंगे सर टोटल 19 दिन का काम होगा, यानी 19 दिन में काम पूरी हो जाएगी अगर दोनों अल्टरनेट काम को करते हैं तो। और यही इसका बेस्ट अप्रोच भी, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई हो सकता है यहीं से काम को करना चालू कर दे, तो फिर वो क्या करेगा ना कि इसी की जगह पर 24 लिख देगा और इसके जगह पर 16 डायरेक्ट लिख के वो काम करेगा। तो एक स्टेप आप जंप भी कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। बाकी जिनको समझ में नहीं आई है एक बार फिर से देखिएगा, ये हमेशा के लिए वीडियो में है आपके लिए। और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये CGL प्री 2017 का है, तो आप इसको देखें। इसमें भी उसी टाइप का आपको मिलेगा, लेवल नहीं इस सवाल का भी। इसने बोला निर्मित ये किसी का नाम है। इसने बोला है किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे इसने बात किया है कशिश, जो कि कोई दूसरा नाम है, उसकी क्षमता निर्मित से दुगनी है। आगे इसने बोला है कि कशिश उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो बेसिक सी बात आप इसको देखिए, कुछ है नहीं। तो निर्मित जो है वो किसी काम को करती है, तो क्या होता है कि 2/3 भाग
काम करती है, टोटल इतना पार्ट काम करती है और टोटल कितना दिन का टाइम लगता है, तो इसने बोला है 18 दिनों का टाइम लगता है। तो अगर एक काम पूरा करे तो टोटल कितने दिनों का टाइम लगेगा, तो कहेंगे सर 18 9 या 27 डे का टाइम लगेगा। बेसिक सी बात है, बेसिक सी है, इसी हम लोगों ने काटा, 9 बार में कट गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 आ गई। तो अगर एक काम पूरा करे तो इसका मतलब है 27 दिन टाइम लगेगा। आगे इसने बोला है कि एक और कोई लड़की है जिसका नाम है कशिश, तो कशिश काम करती तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती है, कहेंगे इसकी इफिशियंसी जो थी वो डबल थी, किससे, इससे। तो मान के चलो कि ये 27 दिन में काम करती इफिशियंसी 1 के हिसाब से, तो अगर इसकी इफिशियंसी 1 थी तो 27 दिन काम करती है, तो कहेंगे अगर इसकी इफिशियंसी 2 है तो टोटल कितने दिनों का टाइम लगेगा, कहेंगे 27 डिवाइडेड बाई 2, तो इतना डे टोटल लगेगा। और यही इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएगी 29 डिवाइडेड बाई 4, 27 डिवाइडेड बाई 2, 31 डिवाइडेड बाई 2 और 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ऑप्शन 2 जो है यही इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल CHSL, LDC और DEO का एग्ज़ाम जो था उसमें रिपीट हो चुका है ये तीनों एग्ज़ाम में। तो आप इसको देखें, ये कुछ है सवाल में नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे देखो। इसने बोला है कि x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों के अंदर में जो काम किया जाता है वो बराबर हो जाता है x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 डे के जो काम होंगी उसके बराबर हो जाती है। तो इसने बात किया है कि x का कैलकुलेशन आप करें, कुछ नहीं है इस सवाल में। इसने बोला है, एक बार देखिए इसको आप, इसने बोला है कि अगर x+4 ये काम करते हैं टोटल कितने दिन, तो इसने बोला है कि x+5 डे तक काम करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाती है, तो कहेंगे ये बराबर हो जाती है x-5 व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ काम जो कि x+20 डे तक चलती है। ये हम लोगों को पूछा गया है, तो x का कैलकुलेशन करिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, M1D1 = M2 D2, यानी कि जो पहले दिन जो जितने लोग काम करेंगे उनका प्रोडक्ट, और जो दूसरे दिन काम करेंगे जितने लोग उसका प्रोडक्ट, वो बराबर होती है। तो इसी फार्मूला पर ये सवाल पूछी गई थी। अब इसको ख़त्म करें, आप इसको ये देखें, तो इसने बोला, तो इसको अगर हम लोग करें तो कोशिश करेंगे कि इसको खोल दें तो x² आ जाएगी, बाकी इसके साथ करेंगे तो 4 5 9 पर आएगी x, और इधर से करेंगे तो टोटल 20 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। इधर से करेंगे तो x² हो जाएगी और प्लस में 15x होगी, और इधर से करें तो माइनस में 100 आ जाएगी। बेसिकली हम लोगों ने खोला है, इससे ये कट जाएगी। बाकी ये थी, इधर से करेंगे तो माइनस में 6x हो जाएगी, और इधर से करेंगे तो माइनस में 120 हो जाएगी। माइनस माइनस कट जाएगी, बाकी 6 से 120 कटेगी तो x = 20 हो जाएगी। तो यही इसका उत्तर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर है। ऑप्शन पहला जो है 20 वो x का कैलकुलेशन है। हाँ, इस पर ये सवाल पूछ सकता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या बताए जो पहले दिन काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि x का वैल्यू 20 आया था और तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, M1 का वैल्यू, तो कहेंगे सर 24 हो जाएगा। टोटल कितने दिन तक काम होती, तो D1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर टोटल 25 हो जाएगी। उसी तरह से M2 और D2 पूछा जा सकता है, आप इसको निकाल लीजिएगा खुद से, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का लास्ट सवाल है जो कि पूछी गई थी CHSL 2017 में। तो आप इस सवाल को देखें, बेहतरीन सवाल, उसी टाइप का सवाल, लेवल फिर भी नहीं, क्योंकि लेवल अगर होता तो मैं आपको बताता इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी। ये बेसिकली जिस टॉपिक से पूछी जा रही है वो टॉपिक आसान है, इसीलिए इसमें लेवल आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी इस पर लेवल वाले सवाल मैं आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें कराने की भी कोशिश करूँगा। तो आप इसे देखें, इसने बोला कि मनोज एक काम को 42 घंटों में पूरा कर सकता है। आगे इसने बात किया है, यदि उसे जयश्री की सहायता मिली होती जो कि उससे 100% अधिक कार्यकुशल है, तो दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेते, ये हम लोगों का सवाल है। आप इसको देख लें, ये मनोज नाम का कोई आदमी है, किसी काम को टोटल 42 आवर्स में कर लेता है। मनोज और अगर जयश्री दोनों मिलकर काम करते तो टोटल कितने दिन में करते, जबकि ये हम लोगों को पता है कि मनोज से जयश्री 100% अधिक कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं कि मनोज की कार्यकुशलता जो है वो 1 की है, इसकी इफिशियंसी 1 की थी, 42 घंटे का टाइम लेता है। तो जयश्री की इफिशियंसी कितनी होगी, कहेंगे 2 की इफिशियंसी होगी, और इसकी इफिशियंसी हम लोगों ने 1 माना है, तो टोटल कितनी इफिशियंसी मिल गई, कहेंगे 3 की इफिशियंसी है। तो ये हम लोगों का टोटल इफिशियंसी की बात कर रहे थे दोनों मिलाकर। तो अगर ये 42 घंटे का टाइम लेता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल काम 1 की इफिशियंसी से अगर 42 घंटे तक काम करता है तो टोटल 42 वर्क्स होगी, टोटल हम लोग ये वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क।
तो 3 की इफिशियंसी 42 यानी 42 वर्क्स को करेगा ये दोनों मिलकर, तो टोटल कितना टाइम लेगा, तो कहेंगे 42 डिवाइडेड बाई 3। काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जा रहा है, कहेंगे 3 एकम 3 और इधर से 4 बार में ये, तो 42 आवर्स टोटल टाइम लगेगी जहाँ पर दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। तो यही इसका उत्तर भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19 के बीच में इफ़िशियंसी पर बेस्ड। तो ये रहे आज के कुछ सवाल जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करी। इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को ख़त्म किया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम को भी हम लोगों ने ख़त्म किया, तो आप उसे ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। वहाँ पर भी किस किस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सवाल बनाए गए थे 2016, 17, 18, 19 के बीच में, हम लोगों ने सारे देखने की कोशिश करी है। इसके अलावा हम लोगों ने LCM HCF पर किस तरह के सवाल बनते हैं उसको भी देखा है, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। अब तक इस पर 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उसे भी एक बार चेक करने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फर्दर इस पर किस तरह के सवाल आने चाहिए या फिर आए हैं, मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा। और अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।